उठते कोई न बाहुरा जासे बूझू धाय, इतते सब ही जात है भार लदाए लदाए। सच्चा है। सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब जी ना केवल एक संत थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने लोगों को जो परमात्मा के बारे में बात बताई है, जो ज्ञान दिया है, ऐसा अनमोल ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी वाणी पढ़ते हैं और उनकी वाणियां हमारा मार्गदर्शन करती हैं। कुछ लोग जो परमात्मा के प्यारे थे, प्रेमी भक्त थे, वे सभी आए कबीर साहिब जी के पास। बोले साहेब हमें कुछ बातें जाननी है आपसे। बोले ठीक है, क्या जानना चाहते हो? तो साहेब जो कि अपना ताना बुन रहे थे, ताना बुनते बुनते उनके सवालों का जवाब देने लगे। तो बोले साहेब आप कहते हैं कि जो परमात्मा है वो कैसा है, क्या है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। कौन बताएगा हमें? तो साहेब कहते हैं उठते कोई न बाहुरा, उठते कोई न बाहुरा जासे बूझू धाय, इतते सब ही जात है भार लदाए लदाए। कि भाई पूछोगे किससे? मैंने क्या किसी से पूछा? और किससे पूछो? क्योंकि जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता जो वहां की बात बताए। अर्थात जो मर गया, मरने के बाद कोई वापस आके ये नहीं बताता कि मैं स्वर्ग में हूं, नरक में हूं, वहां का लोक कैसा है, वो देश कैसा है, तो मैं किससे जाकर पूछूं? यहां से हर कोई जा रहा है, कर्म कर रहा है और कर्मों का भार अपने शीश पर लदा के सब चलते बनते हैं, लेकिन वापस आके कोई नहीं बताता कि उनके साथ क्या घटा। तो बोले साहिब फिर कौन बताएगा वहां की? कैसे पता लगेगा उस देश के बारे में? कौन ज्ञान देगा? तो कबीर साहिब बताते हैं उठते सतगुरु आइया, उठते सतगुरु आइया, जाकी बुद्धि है थीर, गागर ऊपर गागरी। गागर ऊपर गागरी बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए कि वहां से आता कौन है। साहिब कहते हैं कि उठते सतगुरु आइया, कि वहां से कौन आता है? वहां से केवल सतगुरु आता है। जाकी बुद्धि है थीर, भवसागर के जीव को खेई लगावे तीर। और वो आके क्या करते हैं? वे भवसागर के इस जीव को पार लगा देते हैं। जो बार बार इस भवसागर में डूबता है, गोते खाता है, जन्म पे जन्म लेता है, बोले उसे किनारे पहुंचा देते हैं, इससे पार करा देते हैं। लेकिन कैसे भक्त को, किस जीव को? बोले जाकी बुद्धि है थीर, कि जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी बुद्धि चलायमान नहीं है, चंचल नहीं है कि आज इधर की सोच रहे हैं कल उधर की, आज दिल किया भक्ति कर ली, कल दिल किया तो संसार में रम गए। ऐसा सलील भक्त नहीं। तो कहते हैं जीव वो जिसकी बुद्धि स्थिर है। गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार, सूली ऊपर साथरा, जहां बुलावे यार। तो जब लोगों ने पूछा कि वो सतगुरु आता है, वो पार लगाता है, तो किससे मिलाएगा? कौन है वो, कहां है वो? तो साहिब कहते हैं जैसे गागर के ऊपर गागर रखी होती है, जो पनिहारी होती है वो गागर के ऊपर गागर रखती है। तो इस तरीके से यहां पर साहिब बता रहे हैं कि इस जीव ने भी गागर के ऊपर गागर रखी हुई है। गागर के ऊपर गागर कौन सी? पनिहारी क्या करती है? पहले बड़ा मटका रखती है सर पे और उसके बाद उसके ऊपर रखती है छोटा मटका।
तो जो छोटी मटकी है वो होती है गागरी, और जो बड़ा मटका है वो होता है गागर। तो गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार। तो गागर जो बड़ी वाली होगी वो हो गया ये शरीर, जो आपका पिंड है, और गागरी जो छोटी होगी वो हो गया आपका अंड, जो ऊपर है ये रखा हुआ। और ये पूरा जो मिलके ये बन जाता है चोला। चोला का अर्थ होता है कपड़ा, वस्त्र। तो हमारे आत्मा का ये वस्त्र है, ये शरीर। इसके ऊपर वो द्वार है, कौन सा? वो सहस्रार द्वार है। और क्या कहते हैं? सूली ऊपर साथरा, कि वो जो मालिक की जो सेज है वो कहाँ है? बोले वो सूली ऊपर है। ऐसा नहीं है कि वो फूलों की सेज है, बोले वो तो सूली की सेज है। यदि सूली पे सो सकते हो तो आ जाओ, बोले तहां बुलावा यार, कि वहां पे वो प्रीतम बुला रहा है, वो मालिक बुला रहा है। तो ये जब चीजें बताई तो जो बाकी जो बैठे थे अनुयायी, उन्होंने फिर प्रश्न पूछ लिया। बोले साहब आपने जो बात बताई है वो सही है, लेकिन ये नहीं समझ में आई अब कि कौन सूरत ले आवई और कौन सूरत ले जाए। बोले साहब आप सूरत की बात करते हो कि सूरत लगाओ, लो लगाओ, तो फिर कौन सूरत ले आवई और कौन सूरत ले जाए? कौन सूरत है स्त्री? सो गुरुदेव बताए। बोले हे गुरुदेव, बताने की कृपा करें कि वहां से जब हम आते हैं यहां पर, तो कौन सी सूरत के कारण आते हैं? कौन सी सूरत है जिसके कारण हम जो है इस संसार में आते हैं? क्या कारण है जन्म का? क्यों ये जीव यहां बंधन में है? और जब यहां से जाएंगे तो ये सूरत, ये कौन सी होगी? किस सूरत के कारण जो है हम जाएंगे? और कौन सूरत है? स्थिर। बोले जो आप कहते हैं मन पवन तन थिर कर, सूरत निरत थिर होए। इसमें आपने कहा कि मन को, पवन को, तन को स्थिर करो और सूरत को स्थिर करो, निरत को स्थिर करो। तो ये सूरत कौन सी है? ये स्थिर जो है किसमें करनी है? सो गुरुदेव बताए। बोले हे गुरुदेव जी वो बता दीजिए। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? बास सूरत ले आवई और शब्द सूरत ले जाए, परिचय सूरत है स्थिरे। सो गुरुदेव बताए कि जो मेरे गुरुदेव ने बताई है अब उसे सुन लो। बास सूरत ले आवई, बास का अर्थात है वासना। तो जो वासना है इसके कारण जो है ये जीव इस लोक में आता है। वासना अर्थात जीवों की आसक्ति किसी चीज के अंदर। इस वासना के कारण ही इस पूरे संसार का जन्म हुआ है। इस वासना के कारण ही जीव बंधा हुआ है। जब हमारी सुरति इस वासना में होती है, अर्थात हमारा ध्यान जब इस वासना में होता है, तब जीव यहां आता है। आप आज मुक्त हो जाइए, यदि आपकी सुरत फिर से वासना में लगी आप फिर आ जाएंगे और फिर जन्म मरण के चक्र में फंस जाएंगे। तो वासना के कारण ये वास सूरत ले आवई, ये जीव वासना में अपनी सूरत रख के यहां पर आता है। और मुक्त कैसे होता है? शब्द सूरत ले जाए, कि शब्द के अंदर जब सूरत लगती है, लो लगती है, तो ये मुक्त हो जाता है। और सूरत को क्या है? परिचय में लगाओ। परिचय सूरत है स्थिर। अब ये परिचय क्या है? परिचय है उस मालिक का नाम। उस मालिक को जब आप जानते हो, उससे परिचय हो जाता है, तो वहां अपनी सूरत को स्थिर कर लो।
वहां पर अपनी सूरत को स्थिर रखना है आपको। आना बता दिया, जाना बता दिया, अब स्थित कहाँ रहना है, स्थिर कहाँ रहना है, परिचय में। तो परिचय सूरत है स्थिरे, सो गुरुदेव बताए कि उस मालिक को पहचानो, अपने आप को पहचानो, इसके अंदर बैठी उस आत्मा को पहचानो। जब इसे पहचान जाओगे तो वहां पर ही अपनी जो सूरत है उसे स्थिर कर लो, फिर उसे वासना में मत आने दो। अगर वो फिर वासना में आई तो फिर फंस जाओगे। तो उसी में उसको लो लगा के रखो, स्थिर रहो, और जब उसमें स्थिर रहोगे तो फिर उस मालिक से मिल जाओगे। तो यही गुरु का ज्ञान है। इसके बाद साहिब बताते हैं कि जा कारण मैं जाए था, जा कारण मैं जाए था, सो तो मिलिया आए, साईं ते सन्मुख भया, लाग कबीरा पाए। कि भाई जिसके लिए मैं जा रहा था, भटक रहा था इधर उधर, कि परमात्मा यहां मिलेगा, वहां मिलेगा, कुरान में कुछ और लिखा है, बाइबल में कुछ और लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, हर जगह जिसे ढूंढा बोले वो स्वयं आकर मिल गया। कहाँ मिला? अंदर ही मिला, इस घट में ही मिला। तो क्या कहा? साईं से सन्मुख भया, कि फिर उस परमात्मा के सम्मुख हो गया मैं, उसके सामने आ गया मैं, वो मेरे सामने प्रकट हो गया। लाग कबीरा पाए, और अब ये कबीर जो है उसी के चरणों में लगा हुआ है। कौन प्रकट हुआ? कहां प्रकट हुआ? और किसके चरणों में लगे? क्या बताए? तो कह रहे हैं जो आवे तो जाए नहीं, जावे तो आए ना है। कि जो आवे तो जाए नहीं, जावे तो आए ना ही, अकथ कहानी प्रेम की, समझ ले मन माही। अब जो बताया है अब उसे समझो और मन में समझो कि साहिब किसके सन्मुख हुए, साहिब ने किसके पैरों में, किसके पांव में अपने आप को जो है लगा दिया। कुछ लोग कहते हैं पैर नहीं छूने, यहां साहिब कहते हैं लाग कबीरा पाए, कि कबीर चरणों में लगे हुए हैं। क्यों कहा? जो लोग कहते हैं कि पैर नहीं छूने चाहिए, पैर छूने से पुण्य चला जाता है, तो क्या कबीर साहिब जी का पुण्य चला गया? तो इस चीज को समझिए कि आशीर्वाद मन की भावना है, आशीर्वाद कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई दे देगा ऐसे ही और उसके पास घट जाएगी। ये तो मन का भाव है, ये मन की प्रीत है, वो मन से आशीर्वाद आता है। आशीर्वाद जितना चाहे दो और सेवा जितनी चाहे करो उतनी ही कम है। लेकिन क्रोध और आशीर्वाद की पूंजी यूं ही लुटाने के लिए नहीं होती। जैसे नाम उसे दिया जाता है जो उस नाम के लायक हो, इसी तरह जो सच्चा नाम है वो उसे मिलता है जो सच्चे नाम के लायक हो, और जो पूंजी अधिकारी को ही मिलती है। तो साहिब वही बता रहे हैं कि जब आवे तो जाए नहीं, अर्थात जब वो परमात्मा, जब वो प्रकट हो जाता है, कहाँ? आपके हृदय में जब वो आता है तो वो जाना नहीं चाहिए, और फिर इस हृदय में ही रहना चाहिए। और जाए तो आवे नहीं, अर्थात ये जीवात्मा जब ध्यान में ज्ञान मार्ग के रास्ते उस परमात्मा के चरणों में उसमें लीन हो जाती है, तो इसे वासना में अपनी सूरत नहीं लगानी चाहिए, ये वापस नहीं आनी चाहिए। अर्थात अगर वो परमात्मा आपके घट में प्रकट हो रहा है, आप उसे अपने घट में देख रहे हैं, तो फिर उसे जाने मत दो, उसी में लीन रहो। और यदि आप ज्ञान मार्ग से उसे प्राप्त कर रहे हैं तो फिर उसी में रहो, वापस नहीं आना, एक ही रहना है दोनों के साथ। क्योंकि वो परमात्मा आपके बाहर भी है
आपके अंदर भी है। आप बाहर ढूंढ रहे हो तो उसके साथ एक रहो, आप अंदर ढूंढ रहे हो तो उसके साथ एक रहो। बोले ये तो प्रेम की अकथ कहानी है, वो कहानी जो जुबान से नहीं बताई जा सकती, इसे तो केवल मन में समझा जा सकता है कि आपका प्रेम एक साधारण व्यक्ति को भी गुरु बना देता है। आपका प्रेम ये एक डाकू को भगवान बना देता है। आपका प्रेम जो एक पत्थर को भगवान बना देता है, ये भक्त का प्रेम है, जिसके कारण स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है भक्तों के उद्धार के लिए। कहीं वो धन्ना का दूध पी रहा है, कहीं वो नामा का दूध पी रहा है आके, कहीं धन्ना भगत का वो खेत उपा रहा है, उसे जोत रहा है, कहीं वो प्रहलाद जैसे भक्त के लिए खंबा फाड़ कर प्रकट हो रहा है। क्यों? इस प्रेम के लिए। तो ये प्रेम की कहानी बड़ी अद्भुत है। इसे समझाना, इसका बयान करना इतना आसान नहीं है। तो साहिब जो है, उनसे जो बैठे हैं भक्त, उनको ये सारी बातें बता रहे हैं। तो भक्तों ने पूछा, बोले प्रभु बात आपकी सही है, एक बार जो दीदार हो जाए मालिक का तो उसे पाना नहीं, उसे छोड़ना नहीं है। पा लिया तो छोड़े नहीं, चले गए तो वापस नहीं आना। लेकिन कौन से देश में जाए, कहां जाए, कहां मिलेगा वो? कौन देश कहां आइया, जाने कोई ना है, वह मार्ग पावे नहीं, भूल परे या माहे। कहते हैं, बोले किस देश जाए और कहां से वो आता है? बोले ये तो कोई जानता ही नहीं, कैसे जाने उसे? और वह मार्ग पावे नहीं, और उस मार्ग जो है उसका कहीं पता नहीं लगता है। कैसे पाए उसे, ये तो नहीं पता चल रहा। रास्ते का पता नहीं है, मंजिल का पता नहीं है, तो कैसे ढूंढे उस रास्ते को? अरे पहले ये तो पता हो साहिब कि जाना किस मंजिल है, किस दिशा में जाना है, तभी तो हम उस तरफ का रास्ता पकड़ेंगे। तो साहिब वही कहते हैं, वह मार्ग पावे नहीं, भूल परे यह माहे। इसी कारण भूल में पड़े हुए हैं, इस संसार के अंदर पड़े हुए हैं, इस भूल के कारण, क्योंकि वो मार्ग भूल गए कि हम कहां से आए थे और कहां जाना है। तो कैसे पता लगेगा कि वो मालिक किस देश में है और उसका मार्ग कैसा है? तो साहिब क्या कहते हैं, हम चाले अमरावती, तारे टूरे टाट, आवन होई तो आइयो, सूली ऊपर बाट। जब पूछा कि कैसे, कहां जाए, तो साहिब ने कहा कि भाई मेरे साथ आओ। बोले कहां? बोले अमरावती। अमरावती अर्थात वह जगह, वह स्थिति जहां पर व्यक्ति अमर हो जाता है, जहां पर आप अमर हो जाओगे, इस जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे, वो अमरावती। बोले आओ, वहां चलो, छोड़ दो ये जितने तुम्हारे झंझट हैं यहाँ के, इन सब को छोड़ दो। उसके बाद फिर आओ वहां पे, और आवन हो तो आइयो, यदि आ सकते हो तो आ जाओ, क्योंकि वो जो रास्ता है वो ऐसा नहीं है, वो सूली पर चलने जैसा रास्ता है। वो रास्ते के अंदर सूल लगे हुए हैं, उन कांटों पे चलना होगा तुम्हें, परीक्षा पे परीक्षा देनी होगी, तब वहां आ सकते हो। आ सकते हो तो आ जाओ, वो मेरा मार्ग है, वही मेरा रास्ता है, और मैं उसी अमरावती वहीं जा रहा हूं। आओ, चलो, चलना हो तो। फिर क्या कहते हैं, सूली ऊपर घर करे। किस पे? सूली ऊपर घर करे, विस्का करे आहार, ताका काल कहाँ करे, जो 8 पहर होशियार। कि साहेब
आप कहते हो सूली का रास्ता है, अरे उस सूलों के ऊपर चलेंगे तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे, उन कांटों पे चलने का सामर्थ्य नहीं है। तो साहिब क्या कहते हैं कि चलना चलना नहीं, सूली ऊपर घर करे। तुम्हारा घर भी जो रहे, तुम्हारी जो रहनी है, जो सहनी है, वो सब कुछ उस सूली पर ही होगी। खुद को समझ लो कि सूली चढ़ गए हो, सूली ऊपर घर करे, अर्थात निवास तुम्हारा उस सूली पर ही होगा। और जो भोजन होगा वो विष का होगा, विष का करे आहार। कैसा विष? विष है उस सत्य को बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य ही कर्म करना, सत्य कर्म, सत्य भाषण, ये सब कुछ जो है ये विष के समान ही है। लोग इसे नहीं कर पाते, इस तप को नहीं कर पाते। लेकिन यदि तुमने इसका पालन कर लिया तो तुम जिस मृत्यु से डर रहे हो, जिस मृत्यु का तुम्हारे अंदर भय है, इस भय को त्याग देना, क्योंकि फिर काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। और जो 8 पहर होशियार रहता है, 8 पहर जो परमात्मा के नाम में लगा हुआ है, जिसे इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उसका भला काल क्या कर सकता है? तो क्यों डरते हो? इस भय के कारण ही तो इस संसार में बंधे हुए हो। इस भय से मुक्त हो जाओ तो संसार से मुक्त हो जाओगे। फिर ये सूली जो है इसमें भी तुम्हें आनंद ही मिलेगा, फिर तुम वहां तक पहुंच जाओगे। इसके आगे साहिब रास्ता बताते हैं उस मालिक तक पहुंचने का, बताते हैं किस प्रकार जो है कबीर साहिब वहां पहुंचे और जीव वहां कैसे पहुंच सकता है, कैसा है वो रास्ता, कैसा है वो मालिक। वो सारी चीजें यहां पर बताएंगे, लेकिन अगले भाग में। सत साहिब।